दोस्तों, तीसरे दिन बारिश के बाद आया कोहली और पंत का तूफान। जी हां दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। भारतीय बल्लेबाजों के सामने बांग्लादेश गेंदबाजों ने अपने घुटने टेक दिए। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के तीसरे दिन का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जहां इस टेस्ट के पहले 2 दिन खेले जा चुके हैं। इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में सिर्फ 218 रन बनाए थे, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आई टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी में 218 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक अब बारी थी तीसरे दिन की, जहां ये मुकाबला खराब आउटफील्ड के चलते देरी से शुरू हुआ। हालांकि आज दिन तो साफ था, लेकिन मैदान की आउटफील्ड गीली थी, जिसके वजह से मैच में देरी हुई। जहां आज के दिन की शुरुआत करने के लिए विराट कोहली और शुभमन गिल मैदान पर आए। इन दोनों ने दिन के शुरुआत में काफी संभलकर और सधी हुई बल्लेबाजी की। ये दोनों शुरू में बांग्लादेश के गेंदबाजों का सामना कर रहे थे और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों के बीच काफी अच्छा तालमेल भी नजर आ रहा था। वही खराब गेंद मिलने पर ये दोनों उसका भरपूर फायदा उठा रहे थे। खास तौर पर आज कोहली शुरू में अटैकिंग मूड में नजर आए। पहले 10 ओवर तक इन दोनों ने बांग्लादेश की टीम को अपना विकेट नहीं दिया और साथ में 42 रन भी जोड़ लिए। इंडिया अब काफी अच्छे पोजीशन में आ चुकी थी और भारत ने अब बढ़त भी ले ली थी, जिसके प्रेशर साफ तौर पर बांग्लादेश की टीम पर दिख रहा था। लेकिन उसके बाद तस्कीन अहमद ने गिल को आउट कर दिया और भारत की टीम को तीसरा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि गिल ने इंडिया की टीम के लिए 86 रन की एक महत्वपूर्ण पारी खेली। इस पारी के दौरान गिल के बल्ले से 3 छक्के निकले, वही 10 चौके निकले। जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए और उसके बाद देखते ही देखते विराट कोहली ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली और इंडिया की टीम को 300 रन के पार पहुंचा दिया। वही पंत ने तो आते ही बांग्लादेश के गेंदबाजों पर काउंटर अटैक कर दिया। पंत स्पिनर्स को तो स्टेप आउट करके खेल ही रहे थे और बड़े शॉट खेल रहे थे। वही फास्ट गेंदबाजों को भी पंत अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे। पंत 100 से भी ज्यादा की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिससे बांग्लादेश गेंदबाज दबाव में आ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां गेंद डाले। जिसके बाद पहले सेशन का खेल समाप्त हो गया। पहला सेशन एंड होने तक इंडिया की टीम ने 322 रन बना लिए थे। दूसरे सेशन में एक बार फिर से यही दोनों बल्लेबाजी करने के लिए आए। एक बार फिर से इन दोनों ने अटैकिंग शुरुआत टीम इंडिया को दी। पहले तो इस सेशन में इंडिया ने 100 रन की बढ़त हासिल की और उसके बाद देखते ही देखते पंत और कोहली ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। पंत अब क्रीज पर जम चुके थे और वो अटैकिंग बैटिंग कर रहे थे और साथ में तेजी से अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे। वही कोहली भी सिंगल डबल ले रहे थे। खराब गेंद मिलने पर उसका भी भरपूर फायदा उठा रहे थे और टीम के स्कोर में इजाफा कर रहे थे। जिसके बाद इंडिया का स्कोर भी 350 रन के पार पहुंच गया और उसके एक ही ओवर में कोहली ने लगातार 4 चौके लगाकर अपना शतक भी पूरा कर लिया। कोहली का ये काफी समय बाद शतक आया, जिससे कोहली का सेलिब्रेशन देखने लायक था। जिसके बाद पंत ने भी एक छक्का लगाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। लेकिन उसके बाद में कोहली ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो मेहदी हसन मिराज का शिकार बन गए। जहां आपको बता दें कि विराट कोहली ने इंडिया के लिए 107 रन की पारी खेली और उसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल मैदान पर आए। जिसके बाद राहुल और पंत ने मिलकर इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया। पंत भी अब अलग लय में थे और पूरी तरह से सेट हो चुके थे। खास तौर पर पंत की बल्लेबाजी का फैंस काफी मजा उठा रहे थे। वही केएल राहुल शुरू में अपना समय ले रहे थे और सिंगल डबल से स्कोर को आगे ले जा रहे थे। राहुल और पंत की जोड़ी ने इंडिया को 400 रन के पार पहुंचा दिया और उसके बाद देखते ही देखते इन दोनों के बीच 50 रन की साझेदारी पूरी हो गई और उसके बाद दूसरा सेशन भी समाप्त हो गया। दूसरे सेशन तक इंडिया ने 418 रन बनाए थे। जिसके बाद तीसरे सेशन की शुरुआत इंडिया की टीम के लिए काफी खराब हुई, क्योंकि तीसरे सेशन के शुरुआत में ही
पहले तो इंडिया की टीम को पंत के रूप में बड़ा झटका लग गया, क्योंकि पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए। हालांकि वो अपना काम कर गए, जहां पंत ने इंडिया के लिए 83 रन की एक महत्वपूर्ण और अटैकिंग पारी खेली और उसके बाद में केएल राहुल भी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाए और एक बार फिर से फ्लॉप होकर पवेलियन लौट गए। उनको हसन महमूद ने अपने जाल में फंसाया, जहां राहुल इंडिया के लिए सिर्फ 21 रन का ही योगदान दे पाए और उसके बाद में अब क्रीज पर थे जडेजा और अश्विन। इन दोनों की जोड़ी पर अब इंडिया की पारी को संभालने की जिम्मेदारी थी। हालांकि इंडिया की बढ़त तो 200 रन की हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भारत एक बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहती थी, जिससे इंडिया को वापस बैटिंग करने की जरूरत नहीं पड़े। वही उसके बाद अश्विन और जडेजा ने काफी समझदारी के साथ में बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से स्कोर को आगे बढ़ाया। साथ में इन दोनों ने काफी अच्छे से स्ट्राइक को रोटेट किया। इंडिया की टीम के बल्लेबाज अब पूरी फ्रीडम के साथ में बल्लेबाजी कर रहे थे, क्योंकि रन भी काफी हो गए और अब किसी चीज का डर भी नहीं था। इंडिया की टीम एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर होती नजर आ रही थी, जहां एक बार फिर से जडेजा और अश्विन ने अपनी क्लास दिखाई कि वो भी किसी बल्लेबाज से कम नहीं है। ये दोनों एक से बढ़कर एक शॉट खेल रहे थे। खास तौर पर अश्विन काफी अच्छे लय में थे, तो वही जडेजा भी अश्विन का अच्छा साथ दे रहे थे। इन दोनों ने देखते ही देखते सिर्फ 48 गेंदों पर 50 रन की साझेदारी पूरी कर ली थी, जो कि इन दोनों की बैटिंग की दर्शाता है। लेकिन उसके बाद में बारिश आ गई और आज के दिन के मैच को यही रोक दिया गया। तीसरे दिन के खेल समाप्त होने तक इंडिया की टीम ने 496 रन बना लिए थे और साथ में इंडिया की टीम के पास में अब बढ़त भी 250 रन से ज्यादा की हो गई थी, जहां अश्विन 32 और जडेजा 24 रन बनाकर नाबाद खेल रहे थे। वही अगर आप आगे का भी मैच लाइव देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वही आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मैच कौन सी टीम जीतेगी।